हाँ, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त। तो सबसे पहले सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों बहुत दिनों बाद एक वीडियो आ रही है, बहुत दिनों क्या मैं समझता हूँ 8-9 महीने या साल भर ही ना हो गया हो, वो मैं देख के बता सकता हूँ कि कब मैंने यहाँ की अपडेट दी थी। तो आज आपको मिलेगी हाईवे की अपडेट, मेरठ पौड़ी मार्ग की आपको अपडेट दी जाएगी। और जो मेरठ पौड़ी मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है, कितना काम हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत लंबे बाद जा रहा हूँ तो आज आपको सारा दिखाऊंगा यहाँ पे। और अगर 8% की बात करूँ तो अभी यहाँ से गंगानगर से मैं चला हूँ और हाईवे जो चौड़ीकरण होता है वो यहाँ से होता है। और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ अपने हाथी से कि मेरे साथ मेरा हाथी हमेशा की तरह मेरा हाथी है। और यहाँ अमेड़ा आदिपुर आप देख सकते हैं, यहाँ से चौड़ीकरण होता है। अगर इससे पीछे की बात करूँ तो इससे पीछे वही है जो हाईवे पुराना है, थोड़ी टूट फूट हुई थी, लेकिन चौड़ीकरण जो दिखाई देना शुरू होता है वो आपको यहाँ से दिखाई देता है। सामने की अगर मैं बोर्ड पे बात करूँ तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पौड़ी 215 किलोमीटर, नजीमाबाद 108 और बिजनौर 74 किलोमीटर है। और टोल रोड भी यहीं से शुरू हो जाती है। तो देख सकते हो हो रहा है यहाँ पर कि टोल रोड स्टार्ट। तो इसीलिए मैं अपना जो ब्लॉग आज का बनने वाला वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों बहुत लंबे टाइम बाद आया हूँ, तो इतना कुछ था नहीं, तब काम चल रहा था, दोनों साइड में काम चल रहा था। आगे छोटे सी दूरी पर जाने के बाद अपने दोस्त के फार्म हाउस के पास से वहाँ से फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा। हाँ, और ये यहाँ का डेवलपमेंट है कि हाईवे पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कोई काम नहीं बचा हुआ कि हाँ भाई यहाँ से कोई काम बचा हुआ है। और अपना सफ़र भी हम आज यहीं से शुरू करते हैं, तो आगे लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों अपना सफ़र शुरू हो जाता है यहीं, टोल रोड शुरू हो जाती है और अपना सफ़र भी यहीं से शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे आ जाती है डिफेंस कॉलोनी। जैसे ये ओवर ब्रिज आता है डिफेंस कॉलोनी आ जाती है और यहीं से इसी के बराबर में लगी हुई रहता है जेपी एकेडमी। और थोड़ा सा ही अगर डिस्टेंस पे चलते हैं तो आ जाता है MIT इंजीनियरिंग कॉलेज। राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो इधर ट्रांसलैम एकेडमी रह जाती है। हाँ, हमको सड़क बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिखाई देती है और दूर तक एकदम A1 सड़क दिखाई देती है। तो सफ़र का आनंद आज बहुत ज़्यादा आने वाला, सफ़र में आनंद आज बहुत ज़्यादा आने वाला है दोस्तों। तो बने रहना आप मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको पूरा यहाँ से लेकर के और आपका आगे अगर हम लोग जाएंगे तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है सफ़र ये जो रोड है पूरी की पूरी कंप्लीट हमको आगे जब भैंसुमा तक दिखाई देगी दोस्तों। तो उसका कारण ये था दोस्तों कि जो आपका हस्तिनापुर सेंचुरी है ना, उसका NOC नहीं मिली थी, लेकिन अब मिल गई है। तो अब वहाँ से आगे भी काम जरूर चल रहा होगा, तो वो साइड में कट जाएगा, क्योंकि जो आपका भैंसुमा तक था, भैंसुमा से ये हाईवे आपका लेफ़्ट साइड को कट जाता है। तो इसलिए भैंसुमा तक करीब था और उसके बाद खेतों के रास्ते और बनों के रास्ते जा करके ये हाईवे आगे फिर बिजनौर वाले हाईवे पे जाकर जुड़ना है। तो यहाँ हमारा सैनी गांव पार हो चुका और ये देवपुरिया पेपर मिल आ चुकी है। और यहाँ पर आपको हमेशा कंटेनर खड़े मिलाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर आता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और यहाँ से पेपर बन करके जाता है। तो यहाँ पर रद्दी, जितनी भी हमारी ये न्यूज़पेपर की रद्दी होती है, कार्टन की रद्दी होती है, वो आपको यहाँ पर हमेशा मिल जाएगी। और ये आ चुका है इंचोली। तो आपको मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में जब मैं था कि इंचोली के सारे घर टूटे हुए थे और ज़बरदस्त ही यहाँ पर तोड़ फोड़ मची हुई थी उस टाइम। आज देखो इंचोली कैसा हो चुका है। और दोस्तों अब आ चुका है वो रास्ता जहाँ से ये हाईवे जो पुराना वाला मेरठ पौड़ी मार्ग था उसको छोड़ने का टाइम आ चुका। अब हम चलेंगे लेफ्ट साइड को, क्योंकि आगे जो है मसूरी बना गांव है और लावड़ दोराले का मार्ग है, तो उसको ये साइड से क्रॉस करेगा, पूरा गांव छोड़ देगा। तो यहाँ इसके नीचे की अगर मैं बात करूँ तो इसके नीचे से जा रहा लावड़ मसूरी दोराला वाला मार्ग। और अब ये हाईवे जा करके मिलेगा आगे जा करके मेरठ पब्लिक स्कूल आएगा वहाँ पर। तो दोस्तों कुछ ही समय में आ जाएगा हमारा मवाना, जो मवाना वाली क्रॉसिंग है, जो मेरठ पौड़ी मार्ग को छोड़ देगी और उस राइट साइड की तरफ को नीचे को निकल करके चला जाएगा मवाना के लिए रास्ता, और सीधा चला जाएगा ये भैंसुमा की तरफ मेरठ पौड़ी मार्ग पे आगे बढ़ता हुआ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम इसी फ्लाईओवर पर, और इसी फ्लाईओवर के नीचे से निकलेगा मवाना का रास्ता। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये रास्ता चला जाता है मवाना की तरफ, और यहीं नीचे पुलिस चौकी है। और भाई साहब इस फ्लाईओवर पर बहुत दिनों तक काम चला, बहुत दिनों तक यहाँ पर झंझट ही लगा रहा, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर इसको काम चला। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम शायद यहीं लगा है। और अभी कुछ ही समय पर आगे चलेंगे तो आपको आगे दिखाई दे जाएगा टोल बैरियर। तो दोस्तों अगर रोड बढ़िया, सफ़र बढ़िया करना है तो उसका हम लोगों को चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन अभी टोल चालू नहीं हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है कि अभी टोल चालू नहीं हुआ होगा, क्योंकि
जो बहसू में से आगे अभी हमारा काम नहीं बढ़ा है। तो टोल तभी चालू होता जब कम से कम 50 किलोमीटर की रोड आप तैयार करके दे दें। तो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं टोल बैरियर पर और आप देख रहे हैं अभी कोई रेट लिस्ट वगैरह किसी भी बोर्ड पर नहीं लगी है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी टोल चालू नहीं हुआ है और टोल अभी चालू होगा भी नहीं। अभी कम से कम मैं मानता हूँ कि 6 महीने टोल और चालू नहीं होगा। तो सामने आ गया है हमारा टोल बैरियर और लास्ट टाइम मैंने जब दिखाया था तो मैंने आपको पूरा बताया था कि यहाँ पर टोल बनेगा और मैं पूरा का पूरा यहाँ झोपड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ उस भाई से भी बात करी थी, आपको काफ़ी लंबी यहाँ की पूरी जानकारी दी थी मैंने तब। और ये है यहाँ का टोल बैरियर। पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी साइड में यहाँ पर खड़ी हुई है। ये बात जरूर है कि अब आप कहीं भी जाओ ना, किसी भी हाईवे पे जाओ, आपको कुछ ना कुछ दूरी पर आपको पुलिस हमेशा खड़ी हुई दिखाई दे जाती है। तो तरक्की है मेरे देश की। अगर स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है तो डेवलपमेंट सिक्योरिटी का भी खड़ा होता जा रहा है। दोस्तों इस हाईवे की एक बात बताना, जितने भी क्रॉसिंग हैं सारे के सारे ब्रिज, ओवर ब्रिज सारे बन चुके हैं और उन ब्रिज के नीचे से निकल करके अगर आप लेफ्ट साइड वाली सर्विस रोड पकड़े और ब्रिज के नीचे से निकल करके आप हर रास्ते से सीधा आपका मवाना जा सकते हैं। और दोस्तों चलते चलते हम पहुंच जाते हैं गंग नहर। ये देख रहे हैं ना आप, लेफ्ट साइड को जो रास्ता गया ये घूम के गया, पहले इसी से गया, मैं जितनी बार भी गया इससे गया, आज पहली बार मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो ये रास्ता पार करेगा गंग नहर को। हाँ, वरना वो रास्ता वहाँ पेड़ों के परली तरफ से घूम के पूरा चक्कर लगा करके और सीधा आता था और सीधा गंग नहर को तब पार करता था। और यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त काम हुआ था, काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर इसको गंग नहर को क्रॉस करने के लिए ओवर ब्रिज जो बनाया गया, काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर काम चल रहा था। तो मैंने आपको बहुत डीपली तक दिखाया है ये एरिया भी। और दोस्तों ये आ चुकी है यहाँ की, अगर मैं बात करूँ तो वो गंग नहर, तो देख रहे हैं ना आप, ये वो गंग नहर है। मैंने नीचे से दिखाई थी तब ये पूरा ब्रिज वगैरह कुछ बना नहीं था और ये रास्ता भी मैंने आपको दिखाया था जिस पे मैं इस टाइम चल रहा हूँ, ये तब कच्चा था, मैं गया था, नहीं तो दूर से उधर से वो गाँव आता, उस धर से वो रास्ता हमेशा आकर के इस हाईवे से मिलता था। लेकिन मैं पिछली बार जब मैंने अपडेट दी थी तो मैं इसी रास्ते से आपको कच्चे रास्ते से दिखाया था। और आपको यहाँ पर याद हो, कुछ भैंसे चराने वाले गंवाले जो बोलते हैं उनको चरवा, वो यहाँ पर बैठे अपनी भैंसों को चरा रहे थे। तो ये रास्ता आकर के दोस्तों यहाँ मिल जाता सामने, है ना, याद आया आपको कुछ पिछली वाली अपडेट में। दोस्तों अगर इसी तरह की बात करूँ ना तो मैं आपको एक मेरठ करनाल हाईवे भी दिखाता हूँ। तो वहाँ पर भी ना अगर इस तरह से सारे गांव छोड़ छोड़ के हाईवे बनाया जाता तो मज़ा आ जाता। जैसे बिटापदा, छुर या उससे पहले और भी 1-2 गांव पड़े हैं ना, दुबथुआ हुआ, इन सब के बाहर निकाला जाता तो ज़्यादा मज़ा आता जैसे इस हाईवे में निकाला है। तो ये हाईवे और उस हाईवे की अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो ये हाईवे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि इसमें कोई रुकावट कहीं है ही नहीं, कोई गाँव ही नहीं पड़ता, बस एक बार एक्सीलेटर में पैर रखो और भागे चले जाओ। हाईवे का मतलब ये होता कि रुकावट बीच में ना हो, क्रॉसिंग बीच में ना हो। तो दोस्तों वो हाईवे आकर के यहाँ पर कनेक्ट होता है, इस जगह आने के बाद वो हाईवे कनेक्ट होता है। तो पूरा का पूरा गांव बच गया ना, ना कोई झंझट, ना कुछ, ना किसी बच्चे का अचानक से सड़क पे आने का डर, ना किसी जानवर का अचानक से सड़क पे आने का डर। तो हाईवे का मतलब ही दोस्तों ये होता है। और अगर आगे की बात करूँ ना तो बस कुछ ही समय बाद आपका आ जाएगा बहसू। बाकी आप वीडियो पे अभी बने रहना, क्योंकि मैं ही तो बोल रहा हूँ कि भाई आपका बहसूमा में ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है आगे तक का बन गया हो, तो चल के देखेंगे जरूर। तो दोस्तों वीडियो पे अभी रुके रहना, अभी जाना मत कहीं भी, रुके रहना। तो दोस्तों वही हुआ जैसा मैं आपको मेरठ से कह के चला था कि बहसुमा से आगे ये हाईवे नहीं दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं ना सामने, ये हाईवे बस यहीं तक, मैं जब भी आया मुझे यहीं पर ही काम एंड दिया और हाईवे हो गया ख़त्म। तो टोल रोड भी यहाँ पर हो गई समाप्त और आगे आ जाता अपना वही डबल लाइन वाला पुराना जो अपना पहला बना हुआ रोड था, मेरठ पौड़ी मार्ग का बाईपास। और ये आ चुका है सामने के सामने, बात करें तो सामने है आपका बहसुमा। तो हाईवे इससे आगे दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा। तो आज की अपडेट यहीं तक, तो आगे फिर दूसरी जब अपडेट आएगी तो दूंगा और अब रेगुलर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। कांवड़ यात्रा दिखा दूं, उसके बाद आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी दोस्तों अपडेट, कैसी लगी आपको अपडेट? वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, कमेंट करके मुझको जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो मेरी अपडेट कैसी लगी। तो बहुत दिनों बाद आया था तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।